हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर सितंबर में हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने खुद कहा है कि 30 सितंबर को हम बीपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे। तो ऑफिशियल एग्ज़ाम की डेट तो तय नहीं है, लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम सितंबर में होगा और सारा एग्ज़ाम एक साथ कराया जाएगा, तो पेपर तो कठिन रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए हमें तैयारी 6 महीने से करनी पड़ेगी और तैयारी हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको कराई जा रही है। आज हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। और याद रखिएगा, जब तक हम 6 महीना से तैयारी नहीं करते तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है। याद रखिएगा, हम बहुत रगड़ के पढ़ेंगे, पीटी पास कर लेंगे लेकिन मेंस नहीं पास कर पाएंगे। इसलिए हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी कि हर कोई भी सेक्टर हमारा छूटने ना पाए। आप लोगों को अगर एग्जाम में जो है पास करना है तो आपको अभी से ही उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और हमारे चैनल द्वारा एक एक टॉपिक को, स्पेशल टॉपिक को जो बिहार के हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, हम उसको सारा क्लास हम डे बाय डे और क्लास वाइज आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर आप वहाँ प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, सारी क्लास आपको वहाँ लगातार मिल जाएगी। और आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको मिलती रहे मैप के थ्रू और आपकी क्लास लगातार चलती रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली टेस्ट होता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से ले करके और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो बिहार की नदियों के अगर हम बारे में बात करें तो बिल्कुल हम मैप के थ्रू इसको देखेंगे, याद रखिएगा। हम लोग आज जो है बिहार की नदियों को जो देखेंगे तो उत्तरी बिहार की नदियाँ अलग देखेंगे हम लोग अलग वीडियो में, और दक्षिणी बिहार की नदियों को हम अलग वीडियो में देखेंगे। याद रखिएगा, बिहार के बिल्कुल मध्य से गंगा नदी बहती है और जितनी नदियां बिहार में बहती है सब गंगा की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये सब गंगा की सहायक नदियां होती हैं और गंगा का जो उत्तरी क्षेत्र है इसको हम गंगा की जो है बाईं सहायक नदियां कहते हैं, और जो दक्षिण में पठारी क्षेत्र में नदियां बहती हैं इसको हम गंगा की दाईं सहायक नदियां कहते हैं, याद रखिएगा। तो आज हम लोग उत्तरी गंगा सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ उत्तरी क्षेत्र में जो बहती हैं। उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इसमें हम लोग अगर मैप के थ्रू देखें तो पहले है घाघरा, फिर इसके बाद है गंडक, इसके बाद है बूढ़ी गंडक, इसके बाद है बागमती, इसके बाद है कोसी, इसके बाद है आपका जो है महानंदा। ये प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में हमें अच्छी से पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, पहली चीज़। दूसरा, इन नदियों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको हम जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हमें याद नहीं होंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अगर ये वेस्ट साइड है, पश्चिमी साइड है और ये ईस्ट है, पूर्वी साइड है, तो नदियों का कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ देता है कि उत्तरी बिहार की नदियों को पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर आप बताइए। तो अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर इसके बाद कोसी और फिर महानंदा नदियाँ पड़ती हैं। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो सबसे पहले महानंदा, फिर कोसी, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंडक, फिर गंडक और फिर घाघरा। अब इन नदियों को हम याद कैसे करें? अब ये नदियाँ जब तक मैप के थ्रू हम नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नदियाँ हमें याद नहीं होंगी। इसलिए हम लोग आज उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब ये मैप के थ्रू देख सकते हैं, सब नदियों को बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है, जिससे कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है उसको कमेंट करके पूछेगा, उसका हम जवाब आपको जरूर देंगे। यह है आपका उत्तरी बिहार की नदियाँ और ये है दक्षिणी बिहार की नदियाँ। एक लिस्ट भी मैंने बना दिया है जिससे आपको असुविधा ना होने पाए। उत्तरी बिहार की नदियों की अगर हम बात करें तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, बलान है, कोसी है, महानंदा है। जबकि दक्षिणी बिहार की नदियों की हम बात करें तो उसमें कर्मनासा है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, क्यूत नदी है और फल्गु नदी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये हैं उत्तरी बिहार की नदियां महत्वपूर्ण हैं। अब इन नदियों को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे और ये ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं और बिहार का पेपर बहुत कठिन होता जा रहा है, इसलिए हमें भी अपनी तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। उत्तरी बिहार की नदियों की अगर हम बात करें तो उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियां हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। इनमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा प्रमुख नदियां हैं। याद रखिएगा, उत्तरी बिहार की सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो सब हिमालय के पर्वत से निकलती हैं। कुछ नेपाल होते हुए बहती हैं और कुछ जो है भारत के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जो उसे हम महानंदा कहते हैं। ये नदियाँ बिहार के मैदानी भाग में प्रवाहित होती हैं और बिहार के लगभग मध्य भाग से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी में
मिल जाती हैं। अभी मैंने आपसे बात किया, हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां सप्तवाहिनी होती हैं। सप्तवाहिनी मतलब होता है, या ये 12, इसे हम कह सकते हैं 12 मासी नदियां कह सकते हैं। ये इनमें पूरे साल पानी भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनमें वर्षा का जल भी प्राप्त होता है, और साथ साथ में ग्रीष्मकालीन जो बर्फ पिघलती है, जिसे हम हिम कहते हैं, बर्फ पिघलने से भी जल प्राप्त होता रहता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां होती हैं, याद रखेगा। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट है कि घाघरा, गंडक, कर्मनासा जो नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं। तो याद रखिएगा, 3 नहीं 4 नदियां होंगी, इसमें गंगा भी शामिल होगी। तो गंगा भी नदी जो है वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 4 नदियां प्रमुख हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है ये बिहार के बिल्कुल मध्य भाग से बहती है। गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और गंगा की लंबाई कुल 25 किलोमीटर है। याद रखिएगा, गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है और हिमालय की भी लंबाई 25 किलोमीटर है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों ट्रिक आपको बिल्कुल याद रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबाई जरूर याद रखिएगा। चौसा, बक्सर जिले के निकट गंगा बिहार में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन आप पूछा गया है कि बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। तो चौसा के पास बक्सर जिले में ये बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए, प्रवाह का मतलब होता है नदी जिन जिन क्षेत्रों में बहती है पूरे क्षेत्र को शामिल किया जाता है, उसे प्रवाह कहते हैं, या उसी को हम जलग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं या द्रोणी कहते हैं। आगे है, बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां जो हैं प्रवाहित होती हैं। जबकि दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु और क्यूत नदियां हैं जो दक्षिण क्षेत्र से गंगा में प्रवेश करती है। इसकी हम लोग क्लास अलग वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो तिब्बत में होती है, मापचा चुंगो हिमनद से होती है। इसे नेपाल में कर्नालिक और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, घाघरा नदी को नेपाल में कर्नाली कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसको हम सरयू के नाम से जानते हैं, जबकि बिहार में ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो नदियों के नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बरहत के निकट इसमें मिलती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण भी करते हुए सारण जिले में छपरा के निकट गंगा में ये प्रवेश करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि घाघरा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो छपरा के निकट जो है प्रवेश करती है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। तो सारे फैक्ट हमने दे दिया है, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। बात करें हम गंडक नदी की, तो गंडक नदी का हम बात करते हैं तो यह उत्तर पश्चिमी बिहार की प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मंगांगमोट और या कुतांग के मध्य से होती है। ये हिमनद के नाम है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से होकर बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिले से होकर यह बहती है। यह हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और तथा इसके अन्य नाम क्या हैं, इसके अन्य नाम भी है काली गंडक, इसे हम सालिग्रामी कहते हैं, सदा नीरा कहते हैं, सप्त गंडकी कहते हैं और नारायणी भी कहते हैं। तो आपसे गंडक के बारे में ये भी पूछा सकता है कि गंडक नदी को बिहार में और किस किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको इस सारे नाम आपको बिल्कुल याद रखने होंगे, इतने नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा 120 किलोमीटर का निर्धारण करती है। ये भी आपको याद रखना है कि 120 किलोमीटर सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो गंडक नदी करती है, बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट नदी है बूढ़ी गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। इसका उद्गम स्रोत पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी के निकट चौतरवा चोर से होती है।
यह उत्तर बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर के बिहार के मैदान को यह बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर तथा खगड़िया जिलों में प्रवाहित होते हुए मुंगेर जिले के निकट मांझी नामक स्थान पर गंगा में ये मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक नदी मुंगेर जिले में जाकर के गंगा से मिलती है। यह हिमालय से आने वाली नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी है। इसकी बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है, जिसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो 9601 वर्ग किलोमीटर है। यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, प्रवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र। ये भी हमको याद रखना है, फैक्ट के रूप में आपके पास नोट्स उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट है बागमती नदी। और बागमती नदी जो है यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। आपको ये भी याद हो जाएगा कि महाभारत श्रेणी हिमालय की कहाँ पर है? ये नेपाल में है और यहीं से बागमती नदी निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और पाशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है बिहार में कि बिहार में ऐसी कौन सी नदी बहती है जो नेपाल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो वह है बागमती नदी। याद रखिएगा, काठमांडू इसी नदी के किनारे स्थित है और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है नेपाल में वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है और ये नेपाल की सबसे पवित्र नदी है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कोसी नदी की। कोसी नदी बिहार में बहुत महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये बाढ़ के लिए जानी जाती है और बिहार में इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के बारे में बहुत फैक्ट देख लेते हैं। पहला है कि कोसी अथवा कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाईथांग चोटी से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है तो ये गोसाईथांग से निकलती है। ये कहाँ पर है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये चोटी है, वहीं से ये ग्लेशियर है, वहीं से ये नदी निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी को कौशिकी के नाम से जाना गया है। यह भी याद रखेगा कि ऋग्वेद में पूछा जाएगा कि कोसी नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो याद रखेगा कौशिकी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेगा। नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं। याद रखेगा ये 7 धाराओं से मिलकर बनी है, इसीलिए नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह 7 नदी धाराओं से मिलने से बनी है। इसकी प्रमुख नदियां जो है कौन कौन सी नदियां हैं? तो अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती और लिखू खोला आदि नदियां मिलकर के ही कोसी नदी का निर्माण करती हैं। कोसी की मुख्य धारा अरुण और सुनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। तो 7 धाराओं से निकलती है, इसलिए नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। ये पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। और आप देख सकते हैं ये है कोसी नदी। इसको मैप हाथ के थ्रू बनाया गया जिससे आपको बिल्कुल याद रहे। और ये उत्तरी बिहार की नदियों में कोसी नदी है जो ये 7 धाराओं से निकलकर बनी है। 7 धाराओं के मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है, आप इनको देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बिहार में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक नदी है आप महानंदा। ये जो है गंगा की जो है भारत में अंतिम बाईं सहाय नदी है महानंदा। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये दार्जिलिंग की चोटी से निकलती है, याद रखिएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और ये कोसी नदी परियोजना है जहाँ पर डैम बना करके इसे बाढ़ से रोका गया है। तो बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है कोसी नदी। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन या बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट नदी है कमला नदी। कमला नदी जो है इस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से होता है। यह नेपाल की तराई में प्रवाहित होती हुई जयनगर मधुबनी जिले में बिहार में प्रवेश करती है और मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इसकी प्रमुख नदियां में है सोनी, ढोरी, बलान और त्रिशूला आदि इसकी नदियां हैं। किसकी? कमला नदी की है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है महानंदा नदी। महानंदा नदी, इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में होती है। यह नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाएगा कि महानंदा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो आपको ये याद रखना है वो जिले का नाम क्या है, किशनगंज नाम है, ये भी याद रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मेची है। यह गंगा में मिलने वाली भारत में सबसे अंतिम बाईं सहायक नदी है, याद रखिएगा, ये फैक्ट के रूप में। तो महानंदा नदी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया है, इसको याद रखना। ये किशनगंज जिले में बिहार में प्रवेश करती है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। और मेची इसकी सबसे प्रमुख सा नदी है, ये याद रखना है। और महानंदा नदी निकलती कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से ही निकलती है। और यह
गंगा में मिलने वाली भारत में अंतिम पानी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब हम लोग नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और 69 बीपीएससी की तैयारी लगातार आपकी चलती रहे। अब हम लोग नदी से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, गंगा नदी बिहार के किस जिले में राज्य में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले में चौसा के निकट प्रवेश करती है, ये मैंने आपसे भी चर्चा ऊपर किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो फल्गु नहीं बनाती है, याद रखिएगा, मैंने भी बताया था फल्गु नहीं बनाती है, जबकि गंडक, कर्मनासा और घाघरा नदियां सीमा का निर्माण करती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, गंगा किनारे भोजपुर भी है, बेगूसराय भी है, वैशाली भी है, कटिहार भी है, तो एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है मेची नदी। मेची जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, ये महानंदा की सहायक नदी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये हाजीपुर में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? तो ये 260 किलोमीटर की लंबाई है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? तो वो है अजय नदी। अजय नदी बिहार में से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल होते हुए जाके जो है हुगली नदी में मिल जाती है, तो अजय नदी बिहार से निकलती है, ये पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी, कोसी नदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिहार में है? तो अजय नदी का उद्गम बिहार में, अजय नदी बिहार में निकलती है और पूर्व दिशा की ओर बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर के पश्चिम बंगाल होते हुए मिल जाती है, तो ये हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मैंने आपसे बताया था अभी, गोसाई थान की चोटी है जो तिब्बत और नेपाल के मध्य स्थित है, वहीं से ये नदी निकलती है और कोसी नदी 7 धाराओं में बहती है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? मैंने बताया था बागमती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे चर्चा किया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।